तो नमस्कार कॉमर्स वालों, दिस इज वैभव त्रिपाठी. You are watching Azad classes and I heartily welcome all the viewers whosoever are watching my videos. So this is my first video for statistics for economics. माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं. आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, you'll get the amazing videos. You can watch it and you can clear your concepts too. This is the first video which we are going to take further for statistics. तो पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो स्टैटिस्टिक्स को कम और इकोनॉमिक्स को ज़्यादा डिफाइन किया है. ठीक है, अगर आप 11th के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक. तो इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का इंटरकनेक्शन है, बिल्कुल है, नो डाउट. तो वो इकोनॉमिक्स ही एक तरह से एक्सप्लेन किया है. तो उस चैप्टर को मैं न पढ़ा के, क्योंकि उस चैप्टर का ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द चैप्टर here number 2 from any side and number 1 from statistics, meaning, scope and importance of statistics. तो आज हम statistics के बारे में डेप्थ जानेंगे और बेसिक जानेंगे कि what is generally mean by statistics, its functions and some sense of statistics. ठीक है, in depth. statistics के बारे में सुना होगा और जनरली लोग statistics को जरा सा मिसकंफ्यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के बेस पे, है ना. जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं और कहूं कि केएल राहुल स्कोर्ड 64 रन्स आउट ऑफ 40 बॉल्स इन अ T20 मैच, बेसिकली इंडियन प्रीमियर लीग. सो इज इट स्टैटिस्टिक्स? क्या कहेंगे कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है कि राहुल ने 64 रन 40 गेंदों पे बनाए? तो जनरली यार इट डज नॉट मीन स्टैटिस्टिक्स. इट्स जस्ट अ क्वांटिटेटिव डेटा व्हिच कैन बी स्टडीड. ओके, और ये कहीं ना कहीं एक मैथ्स का फॉर्म है. तो इसको बहुत सारे लोग मिसकंफ्यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स से. बट स्टैटिस्टिक्स इज जनरली डज नॉट मीन ओनली अबाउट द क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ कलेक्शन, बट इट डज मीन अबाउट द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ सच क्वांटिटेटिव डेटा. अब विराट कोहली ने कितने स्कोर बनाए, व्हिच प्लेयर वाज टॉकिंग, यस, केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल ने कितने रन्स बनाए, scored by other batsmen in T20 league or any other format. तो इन्होंने कितना रन बनाया, सारे के सारे लोगों का अगर मेरे पास रन आता है, एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद मैं कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि विराट कोहली इज लाइक अ क्लास प्लेयर, क्रिस गेल इज लाइक अ विस्फोटक बल्लेबाज, केएल राहुल इज अगेन अ क्लास बैट्समैन, है कि नहीं. और अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा कैन बी कंसिडर एज अ टेस्ट प्लेयर. तो एक मैं एनालिसिस करके और एक कंक्लूजन मैंने निकाला, एंड दिस मेक्स द स्टडी इजी विद द कंपैरेटिबिलिटी, है कि नहीं. मैंने सारे के सारे बैट्समैन का अगर मैंने रन एक साथ लिया तो सारा का सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया, और सिर्फ कलेक्ट ही नहीं किया, उस डेटा पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, उस डेटा को एनालिसिस किया, डेटा को प्रेजेंटेशन किया, डेटा को इंटरप्रिटेशन किया, और फिर जाके एक कंक्लूजन निकाला कि क्या मैंने इन सारे डेटास के फॉर्म से एनालिसिस स्टडी की. तो दैट डिटेल्ड स्टडी कैन बी कंसिडर एज एन स्टैटिस्टिक्स. उस डिटेल्ड न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, उस डिटेल्ड एनालिसिस को, क्वांटिटी डेटा को हम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जरूर मानेंगे. लेकिन केवल अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे, केवल क्वांटिटेटिव डेटा के, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो रिलायबिलिटी की बात नहीं करता है, वो कंपैरेटिबिलिटी की बात नहीं करता है, वो एक्यूरेसी की बात नहीं करता है. ठीक. तो स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा कैन ओनली बी नॉट कंसिडर इन स्टैटिस्टिक्स, बट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा वेयर कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, इट कैन बी द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो ये तो हमने बताया इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स. और अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स पे, तो स्टैटिस्टिक्स जो है कि स्टेटस वर्ड से डराइव है, जो इटालियन वर्ड है, और बाद में ये जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स और जो है कि ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ स्टैटिस्टिक्स के नाम से. ठीक. और जिसका मतलब बेसिकली बताया गया कि इट डज मीन अबाउट पॉलिटिकल स्टेट. इसके बाद स्टैटिस्टिक्स को देखने का कई लोगों का कई नज़रिया है. अगर मैं क्रिकेट पे ही बात कर रहा था तो एक क्रिकेट लवर यही चाहेगा कि कितने रन्स बने इस मैच में, कितने रन्स कितने बॉल पे चाहिए. इट डज मीन however all about statistics to him, but a person
who has a authority of he is actually working in any weather forecasting department. So उसके लिए स्टैटिस्टिक्स है कि कल का मौसम कैसा होगा, वर्षा की संभावनाएं है कि नहीं, व्हाट वुड बी द अपडेट्स ऑफ वेदर इन अपकमिंग डेज. तो स्टैटिस्टिक्स वो डेटा उसके लिए उस सेंस में होगा. स्टूडेंट, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग के लिए यही स्टैटिस्टिक्स होगा कि कितनी पॉकेट मनी पापा मम्मी इस महीने देने वाले हैं, या फिर हम कितने मार्क्स लाए हैं, इसका मार्क्स कितना है, उसका मार्क्स कितना है, मार्क्स का कंपैरिजन, पॉकेट मनी का कंपैरिजन. स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें ही स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाती है. तो इट मीन्स कि अलग अलग लोगों के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का सेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है. वेल, चलो यहाँ तक तो हमने पढ़ा. इसके बाद स्टैटिस्टिक्स को मीनिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को दो सेंस में भी डिफाइन किया गया है. वन इज प्लूरल सेंस एंड अनदर वन इज सिंगुलर सेंस. प्लूरल सेंस मीन्स it will deal with just aggregates of numerical facts. एक वर्ड हो सकता है numerical, आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में. What I have just said, that plural sense means that it deals with the aggregates of numerical facts, whereas singular sense of statistics means it deals with the method of numerical facts that has been collected earlier. क्या मैंने बताया कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, किसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को अगर आप कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लेकिन डेटा के कलेक्शन का जो मेथड होगा, डेटा के कलेक्शन करने का जो मेथड के साथ साथ प्रेजेंटेशन होगा, उसकी डिटेल स्टडी और एनालिसिस होगी, उसे हम कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस जानेंगे, जिसमें 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं. First is there is a classification. I'm really sorry. First is the collection of data. Second is organization of data. Third is presentation of data. Fourth is analysis of data. And last one is interpretation of data. अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद करना चाहो तो ये अजीब सा ही वर्ड दिखता है, कोपाई, लेकिन हम याद कर सकते हैं. कोपाई किसी के सामने बोलोगे तो कहेगा कि फ्रेंच पढ़ रहा है, कौन पढ़ाता है, लेकिन ठीक है. कोपाई इट मीन्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स कि एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डेटा से पहले मैं जरा सा डेटा पे बात करूं तो डेटा इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू. वन इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव डेटा. द वेरिएबल्स which is measured in quantitative term is called quantitative variables, and the variables which can be measured in qualitative terms it is called qualitative data. तो क्वांटिटेटिव डेटा की ही स्टडी स्टैटिस्टिक्स बताता है. एग्जांपल देता हूँ भाई, मान लो कि तुमने कितना पाया, तुमने 100 नंबर में तुम मान लो यार कि 54 नंबर पाते हो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त 100 नंबर में 32 नंबर पाता है, तो कितनी खुशी हो जाएगी तुम्हें ना कि भले टॉपर्स और भी ज्यादा पाए, लेकिन तुम्हारा जो एक दोस्त कह रहा है, तुम्हारा जो कंपटीटर है, वो अगर तुमसे कम नंबर पाया है तो तुम तो भैया इसी में खुश हो गए. तो डेटा का कलेक्शन यहाँ पे किस फॉर्म में हो जाएगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स सम फैक्ट्स, इट रिप्रेजेंट्स सम क्वांटिटेटिव नंबर्स, फिगर्स. ऑलराइट, ये है क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल. और भी ले सकते हैं, लिटरेसी रेट इन इंडिया, बर्थ एंड डेथ रेट इन पाकिस्तान, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में याद आ गया, ठीक है. तो according to census the population of India, then you may say the समझ रहे हो यार क्या मैं बोलूँ, क्वांटिटेटिव डेटा. चलो भैया, क्वालिटेटिव डेटा क्या है? क्वालिटेटिव डेटा स्पीक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, सच एज मान लो यार कह रही कि तुम्हारा दोस्त एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, योर फ्रेंड इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन. अब कितना ऑनेस्ट है यार, 54% ऑनेस्ट है, 45% ऑनेस्ट है, या 13.3 ऑनेस्ट है, क्या इसका कोई रिजल्ट निकला? नहीं निकला. अ पर्सन इज इंटेलिजेंट, अ पर्सन इज ऑनेस्ट, अ पर्सन इज अ चोर, थीफ, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या एक क्वालिटी बताती है. इसका स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली नहीं कर सकते, साइड हो जाओ. तो क्वांटिटेटिव डेटा को ही करेंगे. अब उसी क्वांटिटेटिव डेटा का जो एक बस कलेक्शन है, एक इंफॉर्मेशन के रूप में अगर देखेंगे तो इट इज द स्टैटिस्टिक्स विच इज डील इन प्लूरल सेंस. अगर उसे हम डिटेल अगर बात करते हैं उसके मेथड ऑफ डीलिंग पे, तो वो हमारा सिंगुलर सेंस का डेटा है. चलो, तो डेटा पे बात होगी. नाउ फर्स्ट इज विल कलेक्ट द डेटा, ओके. और डेटा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बेसिस पे होती है किसी ऑब्जेक्टिव को लेके. जैसे मान लो
कि सपोज करिए कि आई हैव टू मेक अ रिजल्ट ऑफ 11th कॉमर्स स्टडिंग इन अ क्लास। किसी क्लास में 11th कॉमर्स के बच्चे हैं, उनकी मुझे डेप्थ में स्टडी करनी है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है। कहाँ की स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है भाई? तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स की स्टडी लेना। तो मैं बेसिकली उनका डेटा लूँगा कि इस क्लास में 35 बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा डज इट मीन अबाउट दैट मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू, दैट उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, एक ऐसे मैनर में ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उस डेटा को एडिट करना, ठीक है, और उस डेटा को क्लासीफाई करना। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दस द डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड ऑन द प्राइमरी स्टेज, इसे कैसे प्रेजेंट करें, चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, पाई चार्ट, बार डायग्राम, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो उस डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करें ताकि स्टडी हमारी ईजी हो। एनालिसिस, नाउ एनालिसिस हम करेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, सच एज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है। तो इन सारे मेथड्स के, इन सारे टूल्स के बेसिस पे बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स ये होते हैं। आप आगे पढ़ोगे तो इन स्टैटिस्टिकल टूल्स से हम डेटा का एनालिसिस करेंगे। एंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आप अपने स्किल, आप अपने नॉलेज, आप अपने ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों को लगा के और आप क्या करते हो, बेसिकली डेटा को डेप्थ में एनालिसिस करते हो और एक कंक्लूजन्स निकालते हो कि हमने इसमें क्या पढ़ा। अब भैया तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 30 बच्चे का कलेक्शन हमने किया डेटा का, उनको एक बहुत प्रिसाइज मैनर में अरेंजमेंट किया, एडिट किया डेटा को, प्रेजेंटेशन दिखाया कि कौन बच्चा किस तरह से, किस उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, हु इज एवरेज, हु इज कंपैरेटिवली वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और कौन भैया तुम्हारे जैसा डल आदमी, ठीक है, मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा डल आदमी, ठीक है। तो वो एक प्रेजेंटेशन किया। एनालिसिस, विल एनालिसिस द स्टूडेंट, either his mathematics, his calculations are good, or he is best in theories, or his explanation, his way of explanation is good, or he is a स्टेज किलर पर्सन, सिंगर पर्सन। तो क्या उसकी क्वालिटीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। एंड लास्ट इज व्हाट अबाउट इंटरप्रिटेशन, एक कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में बात करता है जी। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। लगता है अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी फैक्ट्स में, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, तो उसको सिंपल बनाना है। इट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब आप डेटा को सिंप्लीफाई करिए तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है कि नहीं। अब यार मान लो यार कि 30 बच्चे तुम लोग थे, एग्जाम्पल लिया ना, 30 बच्चों में किसी की इकोनॉमिक्स का कुछ मार्क्स है, स्टैटिस्टिक्स का कुछ मार्क्स है, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स तो तुम पूछो ही मत यार क्या नंबर आता है तुम लोग का। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं तो हम किसी एक आदमी का रिजल्ट कैसे बना सकते हैं। तो यू हैव टू सिंप्लीफाई द फैक्ट्स कि एक पर्सन कितना कितना नंबर किस किस सब्जेक्ट में पाया है, एनालिसिस करना। तो बेसिकली इन फैक्ट्स को कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपल बनाना ये एक बहुत बड़ा टास्क, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन स्टैटिस्टिक्स का। सेकंड इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। मतलब यार तुम जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है इसे तुम प्रेजेंट करो एक डेफिनेट फॉर्म में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मान लो कि एग्जाम्पल कह दिया कि in 2020 due to COVID-19 the inflation has been increased up to 10% in India, यानी कि 10% का इन्फ्लेशन, महंगाई भारत में बढ़ चुकी है। तो ये एक रिलायबल फॉर्म का डेटा है, आप बहुत अच्छे से इससे कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को। लेकिन अगर मैं इस 10% का डेटा नहीं देके ये दे दूँ कि this year due to COVID-19 the price has been increased and the quantity of goods and services has not been increased, people has not demanded so much goods and services, producers are जो है फेल हो गए हैं goods and services को सप्लाई करने में। ये सारी चीज़ें अगर दे दें तो होगा क्या कि हम नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इट प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। 10% का तो निकाल सकते हैं भाई कि पाकिस्तान में तो और महंगाई बढ़ गई। थर्ड इज to make comparison of facts. Right now we have studied about the comparison of facts, so it basically deals with the comparison of data. Fourth is to facilitate planning and policy. There are two words, planning and policy. और कोई भी business units statistical data की वजह से, ठीक है, ये जो हमने collection data का किया, organization किया, presentation किया, analysis किया और interpretation किया, इन सारी चीज़ों की मदद से हम planning और policy भी बना सकते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है
कि आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आप किससे कैसे किस तरह का काम कराओगे। इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम होम टू डू एंड बेसिकली हु इज गोइंग टू डू इट। दिस इज योर प्लानिंग। करते हो ना भैया, एक दिन पहले अगले दिन टूर बनाए हो, तुम्हारी प्लानिंग रात भर होती है यार कि ये ऐसे करेगी, वो ऐसे करेगी, ये ऐसे करेगा, मैं ऐसे करूँगा, वो ऐसे करेगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट प्लानिंग। लेकिन पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी ये बताती है कि उस टूर के बीच में एक कोई तुम्हारा ऐसा महान दोस्त होगा जो कहेगा कि अगर ये हो जाए तो ये ऐसे करेंगे। होता है ना कि अगर ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे। तो उसके लिए जो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड पॉलिसी। तो ये दोनों चीजें संभव हो सकती हैं जब आपके पास कोई भी तरह का स्टैटिस्टिकल डेटा हो। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जानते हो यार तुम, एक बहुत ही इजी सा टर्म है दैट फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर का प्रेडिक्शन अगर हम अभी करते हैं तो वो फोरकास्टिंग जैसी चीजें स्टैटिस्टिक्स में हो सकती हैं। एग्जाम्पल, अरे यार तुम अगर क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th में आते आते तक हर सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स पुअर ही है भाई, तो तुम्हारे पिताजी पहले ही फोरकास्टिंग कर लेंगे कि 10th में ये फेल होने वाला है। समझ गए? तो पढ़ना चालू करो। कॉमर्स लिए हो, ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और वो बकवास लोग होते हैं यार जो बीच में अपनी थ्योरी लगाते हैं कि कॉमर्स ले लिया तो कोई स्कोप ही नहीं है। बिलीव मी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कंपैरिजन टू साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। फॉर्मुलेशन एंड हाइपोथेसिस स्टडी। हाइपोथेसिस स्टडी की भी स्टैटिस्टिकल डेटा बात कर देगा। जैसे सपोज करिए कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर रेलवे के फेयर हम बनाते हैं, अभी चल रही है बातें कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट, अगर रेलवे की किराया बढ़ाते हैं तो पैसेंजर पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। ये एक हाइपोथेसिस स्टडी हमने किया नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम डेटा के बेस पे स्टडी कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स। लास्ट इज टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हाँ, एक इंडिविजुअल की नॉलेज, एक इंडिविजुअल की एक्सपीरियंस, एक इंडिविजुअल का जो एक दायरा होता है एनालिसिस का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। सून आई विल अपडेट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। होप यू लाइक द वीडियो। तो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी वेरी सून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। Till then, thank you very much for the team, by the team Azad Classes.